अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज हम आए हैं चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद के अंदर। दोस्तों, फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण 1650 में मुगल बादशाह की बेगम फतेहपुरी ने कराया था और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम फतेहपुरी पड़ा। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और उनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया। उसमें उन संपत्तियों में मस्जिद फतेहपुरी भी शामिल थी। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुसलमानों ने अंग्रेजों को किस तरीके से नाक में दम कर रखा था कि उनको मुसलमानों की संपत्ति को यहाँ से बेदखल करना पड़ा, उनको यहाँ से बेदखल करना पड़ा, उनकी संपत्तियों को जब्त करना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि इस मस्जिद को तोड़ करके, यानी कि फतेहपुरी मस्जिद को तोड़ करके यहाँ पर कोई नई इमारत बनवाई जाए। दिल्ली के अमीर तरीन आदमी में शुमार होने वाले लाला चुन्नामल ने मुसलमानों के हितैषी बनकर के सामने आए और इस मस्जिद को महज 11,000 रुपए में खरीद लिया। लाला चुन्नामल जानते थे कि कहीं न कहीं मुसलमान यहाँ पर लौटकर जरूर आने वाले हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस मस्जिद के बाहर ताला लगवा दिया और इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1877 में, यानी कि 20 साल बाद, इंग्लैंड की महारानी बनी विक्टोरिया ने दिल्ली दरबार लगाया और यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसको उन्होंने हटा दिया। अब मुसलमान आजाद थे यहाँ नमाज अदा करने के लिए, लेकिन इसका मालिकाना हक, मस्जिद का मालिकाना हक अभी लाला चुन्नामल के पास ही था। तो ब्रिटिश हुकूमत ने लाला चुन्नामल को इसके मुआवजे के तौर पर 4 गांव दिए और ये आज मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। यहाँ पर बच्चे भी इल्म हासिल कर रहे हैं और नमाज भी माशाअल्लाह पूरे टाइम पे हो रही है। 5 टाइम की यहाँ नमाज हो रही है। लेकिन अभी मस्जिद के हालात कुछ अच्छे नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर कभी छत गिर जाती है, कभी प्लास्टर गिर रहा है। चूने ने और मसाले ने इसकी पकड़ अब छोड़ दी है। तो दोस्तों, मुसलमानों को चाहिए कि इस मस्जिद की भरपूर इमदाद की जाए। तो आइए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर और कुछ यहाँ पर कब्रें भी हैं, किन लोगों की कब्रें हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ 20 से ज़्यादा जायद कब्र है इस अहाते के अंदर। और जो ये कब्र आपको दिख रही है बड़ी वाली, दोस्तों ये जो बड़ी कब्र आपको दिख रही है शाह मोहम्मद मजहरुल्लाह साहब की, ये मुफ्ती मुकर्रम जो मौजूदा इमाम व खतीब है इस मस्जिद के, उनके ख़ानदान, उनके दादा या परदादा की ये कब्र रही होगी, ये जो आपके पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं सारी मुफ्ती मुकर्रम के ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं, यानी कि ये शाही इमाम हुआ करते थे। मुफ्ती मुकर्रम जो मौजूदा है इस टाइम, तो उनके ख़ानदान की यहाँ पर कब्रें मालूम होती है। हमने यहाँ के एक तलबा से भी पूछा तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि ये कब्रें इनके दादा की है। ये कब्र मौलाना मुकर्रम के, मुफ्ती मुकर्रम के दादा की कब्र है, ये वाली पीछे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस मस्जिद की बनावट बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह है। बस इसके गुम्बद जो है वो थोड़ा छोटा है और जामा मस्जिद का गुम्बद थोड़ा बड़ा है। और इस मस्जिद के अंदर भी 3 गेट हैं जिस तरीके से जामा मस्जिद के अंदर है। और ये वुजू खाना है, ये उसी टाइम का हौज है। और उधर मॉडल वुजू खाना है जो आज के ज़माने के हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों, इस मस्जिद ने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं, ऐसी ऐसी हुकूमतें देखी हैं जो रातों रात उरूज पे हो गई और रातों रात खाक में भी मिल गई। इस मस्जिद को अस्तबल के रूप में भी अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया। इस मस्जिद के अंदर घोड़े बांधा करते थे,
फिर एक लाला ने भी इस मस्जिद को खरीदा। कितनी बदनसीब रही होगी ये मस्जिद। दोस्तों, अक्सर मुसलमानों से लोग बाग पूछते हैं कि तुम मुसलमानों, तुमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। इस चीज़ की गवाही इस मस्जिद में से आपको मिल सकती है। ये मस्जिद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए वो किया है जो किसी और ने नहीं किया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों को यहाँ से क्यों बेदखल किया? आखिर मुसलमानों से उन्हें इतनी दुश्मनी क्यों थी? क्योंकि मुसलमानों ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रहे एक सेकंड भी। लाला चुन्नामल ने करा तो बहुत अच्छा काम ये मस्जिद खरीद करके, लेकिन कहीं ना कहीं लाला चुन्नामल भी अंग्रेजों के साथ में काम करते थे, उनके साथ खरीदो फरोख्त करते थे। मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि लाला चुन्नामल उनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में रहे। लेकिन हाँ, बहुत सारे काम उन्होंने गलत किए, तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा भी किया कि इस मस्जिद को खरीद करके और रख दिया। और लाला चुन्नामल के लिए ये बहुत फायदे का सौदा भी रहा है। लाला चुन्नामल ने जब इस मस्जिद को 11,000 रुपए में खरीदा था, तो उसके बाद में इस मस्जिद को उन्होंने के मुआवजे के तौर पर 4 गाँव भी लिए थे। तो आप सोच सकते हो कि एक मस्जिद के बदले में 4 गांव लाला चुन्नामल को मिले। तो ये बात खुदारा ना कहे कोई कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पुरखों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। 1947 से पहले मुसलमानों ने जितनी भी जंगें हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिस्सा लिया है। हमारे उलमाओं ने इस मुल्क के लिए अपने खून से, इस मुल्क को अपने खून से सींचा है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने इतिहास के बारे में पता है नहीं पता, दिल्ली से लगा करके मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं बचा था जहां पर उलमाओं की गर्दनें ना टांगी गई हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज हमसे ये मुतालबा करते हैं कि तुमने देश के लिए किया क्या है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। दोस्तों, हम यहाँ पर बाई चॉइस रहते हैं, बाई चांस नहीं रहते हैं। हमारे जिनको जाना था वो चले गए। हमें अपने मुल्क से प्यार है, क्योंकि हमारे मुल्क, इस मुल्क के अंदर हमारे बड़ों की अस्थियां, हमारे बड़ों की हड्डियां इसी मुल्क में, वो इसी मुल्क में मदफून है। इसलिए हमें इस मुल्क की एक एक मिट्टी से, एक एक मिट्टी के कण से मोहब्बत रखते हैं। और यकीन जानिए, अगर किसी कभी हिंदुस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मुसलमान बढ़ चढ़ करके आज भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हम अपनी गर्दनें कटा देंगे इस मुल्क के लिए, और अगर इस मुल्क के ऊपर कोई आफत आए, हम दूसरों की गर्दनें काट भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये कुआं है उसी जमाने का, लेकिन कुआं तो अब बंद कर दिया गया है यहाँ पर समरसेबिल की। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह मज़ीद इस तरीके की ही वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।